नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के 26वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। उसी 26वें श्लोक की हम लोग आज परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं और परीक्षा दृष्टि में हम लोग देखेंगे कि क्या प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न अपने से भी हम लोग बनाएंगे कि इस 26वें श्लोक में क्या प्रश्न एक्स्ट्रा बन सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं गुरुजी, इसमें दिया है कि वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे। तो भैया द्रौपदी के पास पहुँचे। किसके पास पहुँचे? वनेचर की बात सुनने के बाद जो युधिष्ठिर हैं वो द्रौपदी के पास पहुँचते हैं। अर्थात वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर किसके पास पहुँचते हैं? द्रौपदी के पास पहुँचते हैं। द्रौपदी के पास युधिष्ठिर किसकी बात को सुनकर पहुंचते हैं? तो आप बताएंगे वनेचर की बात को सुनकर पहुंचते हैं। वनेचर की बात को सुन करके द्रौपदी के पास कौन पहुंचते हैं? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर पहुंचते हैं। तो इससे आपको 3 प्रश्न मिल गए। ठीक है। वनेचर सारा वृत्तांत किससे बताता है? तो वनेचर सारा वृत्तांत युधिष्ठिर से बताता है। ठीक। और वनेचर सारा वृत्तांत बताने के पश्चात युधिष्ठिर से क्या करता है? तो अपना पारितोषिक प्राप्त करके चला जाता है। आगे प्रश्न दिया कि प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा। यहाँ महीभुजा पद में तृतीया विभक्ति है, किस सूत्र से है? तो भैया अनुक्ते कर्तरि तृतीया से। आप किससे सूत्र से भैया? अनुक्ते कर्तरि तृतीया सूत्र से ही यहाँ पर महीभुजा में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है गुरुजी? तृतीया विभक्ति है। तो महीभुजा तद वचः आचक्षे सूत्र है। तो यह अनुक्त कर्ता के अर्थ में अनुक्ते कर्ता तृतीया स्यात्। तो कर्ते कर्णो तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता महीभुजा में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है ना। तो किस सूत्र से होती है? तो कर्ते कर्णो तृतीया। किस सूत्र से होती है? कर्तृ कर्णयों तृतीया विभक्त, मतलब कर्त कर्णो तृतीया सूत्र से ही अनुक्त कर्ता में, किसमें गुरुजी? अनुक्त कर्ता महीभुजा में तृतीया विभक्ति होती है। तो महीभुजा पद का यदि आपसे अर्थ पूछ ले तो आप महीभुजा पद का अर्थ क्या बताएंगे? यहाँ पर महीभुजा अर्थात मही भुनक्ति सह महीभुजा, अर्थात जो पृथ्वी का पालन करे, उपभोग करे, या जो पृथ्वी का सेवन करे या पृथ्वी पर जो राज्य करे वही राजा। तो राजा युधिष्ठिर के द्वारा ये पद आया। राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य, अर्थात कृष्णा के सदन में, यानी द्रौपदी। कृष्णा से किसका बोध होता है? यदि प्रश्न आ जाए कि कृष्णा पद से किसका बोध होता है, तो आप बताएंगे द्रौपदी का बोध होता है। किसका बोध होता है? द्रौपदी का बोध कृष्णा पद से होता है और महीभुजा पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। किनका होता है गुरुजी? युधिष्ठिर का। ठीक है ना। राजा युधिष्ठिर के द्वारा ऐसा आता है। और प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रविश्य में गुरुजी ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ल्यप। प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय है? यदि आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे प्रविश्य में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा? ल्यप प्रत्यय है। तो प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, यहाँ पर महीभुजा पद में तृतीया विभक्ति हुई है तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया है। और यहाँ महीभुजा पद किसके लिए आया हुआ है? तो आप बताएंगे राजा युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए आया है। कृष्णा पद किसके लिए आया है? तो द्रौपदी के लिए आया हुआ है। कृष्णा पद द्रौपदी के लिए आया हुआ है। प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुजी ल्यप प्रत्यय है। ऐसा आप लगाएंगे। महीभुजा पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ दिया हुआ है तो युधिष्ठिर के लिए होगा। युधिष्ठिर के लिए कौन सा पद प्रयुक्त है 26वें श्लोक में? तो आप बताएंगे महीभुजा। और महीभुजा पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति, एक वचन। कौन सी विभक्ति है गुरुजी? तृतीया विभक्ति एक वचन महीभुजा पद में है। और आपको बता दें कि महीभुज शब्द है, यह हलंत पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है ना। महीभुजा
और कृष्णा सदनम पद का समास है, तो कृष्णायाः सदनम कृष्णा सदनम होगा। क्या कहा गुरुजी? कृष्णायाः सदनम कृष्णा सदनम, अर्थात द्रौपदी का घर। किसका गुरुजी? द्रौपदी का सदन। किसका? ऐसे लिखेंगे, द्रौपदी का सदन। यही है कृष्णा या सदनम, मतलब कृष्णा के सदन में प्रवेश कर जाते हैं युधिष्ठिर। और कृष्णा सदनम में कौन सा समास यदि पूछ ले तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कृष्णा पद में कृष्णा पद से बोध होता है तो द्रौपदी का बोध होता है। किसका होता है? कृष्णा पद में कृष्णा पद से किसका बोध होता है? तो द्रौपदी का होता है। अब यदि पूछ ले आपसे कि महिभुजा का महिभुजा का पदच्छेद क्या होगा, कैसे महिभुजा का पदच्छेद होगा, तो आप लोग बताइए। यदि आपसे पूछ लेता है तो फिर बताना ही चाहिए कैसे होता है गुरुजी। तो आइए देख लेते हैं। अभी तक देखो दिया है ना, तो इसको आप करेंगे महिभुजा को यदि पदच्छेद करेंगे अलग अलग, महीम भुनक्ति इति महीभुज तेन महिभुजा हो रहा है। ठीक है ना? तो अब अगर प्रश्न श्लोक था 26वां, इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षे नुज सन्निधौ वचः। अर्थात वनेचर के चले जाने के पश्चात युधिष्ठिर किसके समीप वाणी को बोलते हैं? तो भैया अपने अनुजों के समीप वाणी को बोलते हैं युधिष्ठिर। और वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर कहाँ पर अनुजों के समीप बोलते हैं? तो आप बताएंगे कि वो गुरुजी कृष्णा के सदन में, यानी द्रौपदी के सदन में बोलते हैं। और वनेचर के सारा वृत्तांत बता देने पर युधिष्ठिर उसको क्या देते हैं? तो पारितोषिक प्रदान करते हैं, उसको उपहार देते हैं। ठीक है ना? वन सन्निवासिनाम 26वें श्लोक में वन सन्निवासिनाम ऐसे था ना, वन सन्निवासिनाम पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे वन सन्निवासिनाम पद से वनेचर का बोध होता है। पत्यौ में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? पत्यौ में कौन सी भक्ति कौन सा वचन है? तो आप बताएंगे सप्तमी भक्ति एक वचन है। कौन सा है? सप्तमी भक्ति एक वचन होता है। और पति शब्द का रूप है पत्यौ में, सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है। पत्यौ पद का स्वामी होता है, यानी जो वन में निवास करने वाले हैं उनका स्वामी बताया गया है। तो पत्यौ पद से वनेचर का बोध होता है। किसका बोध होता है? वनेचर का। और जो श्लोक आया था इति रयित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तयित्वा में यदि पूछ ले कि इति रयित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे गुरुजी? तो प्रत्यय आप लगाएंगे इति रयित्वा में। और यदि आपसे प्रविश्य में पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो आप लगाएंगे ल्यप प्रत्यय। दो वनेचर के सारा वृत्तांत बता देने के पश्चात युधिष्ठिर कहाँ प्रवेश करते हैं? तो द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। कहाँ गुरुजी? कृष्णा सदनम में यदि पूछ ले कौन सी भक्ति कौन सा वचन है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति एक वचन है कृष्णा सदनम में। यदि पूछ लेता है आपसे तो आप बताएंगे। ठीक है ना? तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।